बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया ये था कि मेरी सगी माँ फौत हो गई थी। अब जो औरत मेरे घर में हमारे साथ रह रही थी, कहने को तो वो माँ थी, मगर थी तो सौतेली। वो रिवायती सौतेली माँ जैसी थी। उसने अपनी तमाम तर सलाहियतें मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनाने में सर्फ कर दी थी। मैं अक्सर सोचती हूँ कि शायद मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ जो कुछ हुआ वो ना हुआ होता अगर मेरी माँ मुझसे इस कदर नफरत न करती होती। अब्बू की आंखों पर तो सौतेली माँ के इश्क का ऐसा खुमार छाया था कि उन्हें मैं नजर ही नहीं आई थी। मैं तो कहीं पसे मंजर में चली गई थी। ऐसे में एक मेहरबान शख्स मेरी जिंदगी में आया था। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी के सारे गम दूर हो जाएंगे, मगर ये मेरी गलत फहमी थी। हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन मुझे मेरी सौतेली माँ ने बताया कि अनाया, मेरी बहन का बेटा मेरे घर रहने के लिए आ रहा है। वो यहाँ कुछ रोज ठहरेगा। उसका सारा काम तुम्हारे जिम्मे है। तुम तो जानती हो कि अरसे दराज से मैंने काम को हाथ नहीं लगाया। अब काम करती हूँ तो थकन का शिकार हो जाती हूँ। उसके कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, नाश्ता बनाना, हर ज़रूरत का ख्याल रखना तुम्हारे जिम्मे है। मुझे शिकायत का मौका मत देना। मैं अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर सड़ता पैर जल के रह गई थी। दिल में सोचा कि मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए एक औरत काफ़ी नहीं थी क्या, जो अब एक लड़का भी आ रहा है। मुझे 100% यकीन था कि मेरी सौतेली माँ की खाला का बेटा बिल्कुल मेरी माँ पर ही गया होगा। वो उसी की तरह बदलिहाज और बदतमीज़ किस्म का होगा। उसकी आमद के बारे में सोच सोच कर ही मेरा दिल घबराने लगा था। मैंने तो कई दुआएं भी कर डाली थी कि अल्लाह, वो लड़का हमारे घर ही ना आए, वो रास्ता भटक जाए, उसको हमारा घर ही न मिले। मगर शायद मेरी कभी कोई दुआ कबूल ही नहीं हुई थी, और अगर दुआ कबूल हुई होती तो मेरे साथ ये सब ना होता। 3 दिन बाद मेरी अम्मी का भांजा अपने साजो सामान के साथ हमारे घर पर मौजूद था। उस लड़के का नाम नदीम था। शक्ल सूरत के लिहाज से तो वो बहुत खूब था, मगर मुझे मालूम था कि उसके करतूत भी मेरी सौतेली माँ जैसे ही होना थे। वो पहले दिन घर आया तो बड़े अदब से पेश आ रहा था, जी जी करके बात कर रहा था, और जब कुछ मांगना भी होता तो मुझे काम का नहीं कहता, बल्कि अम्मी को कहता था। अम्मी जब कह देती कि जाओ अनाया को जाकर कह दो, तो वो कहता कि खाला, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने काम उससे करवाऊँ। आप मुझे बताएं कि इस्त्री कहाँ है, मैं अपने कपड़े खुद ही इस्त्री कर लूँगा। मेरी अम्मी कहने लगती, अरे तकल्लुफ़ में मत पड़ो, यूं ही समझो कि एक घर के काम वाली मासी है। इतना कहकर अम्मी ने क्या कहा लगाया था, जबकि मेरी आंखों में तो आंसू आ गए थे। नदीम कहने लगा, खाला, मुझे आपकी ये बात मुनासिब नहीं लगी। आप अपनी बेटी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करें। सबसे पहले इंसान को घर से इज्जत मिलनी चाहिए। अगर घर वाले इज्जत से पेश ना आए तो दूसरे लोग भी इज्जत नहीं देते। नदीम की बातें सुनकर अम्मी का चेहरा उतर गया था। खैर, मैं आगे बढ़ी और उसके हाथ से कपड़े ले लिए और बोली, मुझे तो वैसे भी घर के सारे काम करने की आदत है। आप मुझे अपने कपड़े दे दें, मैं इस्त्री करके ला देती हूँ। मैं जब नदीम के कपड़े इस्त्री करके लाई तो वो बड़ा शर्मिंदा सा हो रहा था। मुझसे कहने लगा, अनाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे ये सब मुनासिब नहीं लगता। आप तो वैसे ही सारा दिन मसरूफ़ रहती हैं, घर के कामकाज करती रहती हैं। अब मेरा भी बोझ आप पर आन पड़ा है। तो मैं हंसी और बोली, मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरे सामने अच्छा बनने का ड्रामा मत करें। मुझे मालूम है कि आप मेरी अम्मी के भांजे हैं। मुझे ये भी मालूम है कि आप बिल्कुल उन्हीं पर गए होंगे। तो प्लीज़ आप मेरे सामने अच्छाई का नाटक न करें। नदीम उदास सा हो गया था, मगर मैं उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई थी। उसे आए हुए अब हमारे घर में 1 हफ्ता हो गया था। वो हर वक्त मसरूफ़ रहता था। मुझे अम्मी ही की ज़बानी पता चला था कि वो यहाँ पर अपना CSS का इम्तिहान देने आया है। ये इम्तिहान पास करके वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाएगा। वो हर वक्त अपनी किताबों में सर देकर बैठा रहता था, और फिर जब पढ़कर फारिग होता तो घर से बाहर चला जाता, कहता कि फ़्रेश होने जा रहा हूँ। वो घर में टिकता ही नहीं था। मैंने महसूस किया था कि इस 1 हफ्ते में भी उसने मुझ पर रोक डालना शुरू नहीं किया था, बल्कि वो तो अभी तक मेरा एहसास करता था। एक दिन मैं छत पर कपड़े डालने गई तो मुझे वहाँ काफ़ी देर लग गई थी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। काम ख़त्म करके मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर रही थी जब मेरे कानों में अम्मी की आवाज़ आई थी। वो कहने लगी, ये लड़की बहुत हठराम हो गई है, इधर कपड़े धोने की मशीन लगाकर ऊपर तांग झांक करने खड़ी हो गई होगी, इधर उधर घरों की जासूसियाँ कर रही होगी। अभी तुम देखना नदीम,
मैं उसके साथ क्या सलूक करती हूँ। मैं अभी छत पर जाकर उसको चुटिया से पकड़कर नीचे लेकर आती हूँ। तब नदीम कहने लगा, खाला आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो भी तो लड़की है, कोई मशीन तो नहीं है ना, आराम आराम से ही काम होता है। अम्मी कहने लगी, नदीम तुम्हें इल्म नहीं है कि ये कितनी कामचोर है। मैं जब तक काम का ना कहूँ तब तक मुंह उठाकर बैठी रहती है, किसी काम को हाथ नहीं लगाती। तब नदीम कहने लगा, खाला मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मगर मैंने ये बात नोटिस की है कि अनाया एक अच्छी लड़की है। वो सारा दिन बंद मुंह से घर के कामकाज करती रहती है, जबकि आप मेरे घर जाकर देखें, मेरी 3 बहनें हैं। अम्मी ने उनकी काम की बारियां भी रखी हुई हैं, मगर फिर भी काम की वजह से हमारे घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है। मेरी बहनें तो अनाया से भी बड़ी हैं, ये कम उम्र है। इस उम्र की लड़कियों के तो शौक ही बहुत होते हैं, मगर मैंने उसे किसी उल्टे सीधे शौक में मुब्तला नहीं देखा। आपको तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि आपकी बेटी इतनी अच्छी है, मगर फिर भी आपके शिकवे शिकायत ख़त्म नहीं होते। तब अम्मी कहने लगी, चुप भी कर जाओ नदीम, तुम क्या उस लड़की के हिमायती बनकर बैठे हुए हो? इतनी हिमायत तो कभी उसके बाप ने नहीं की जितनी तुम करने लगे हो। नदीम हंस दिया था। वो कहने लगा, खालू आपसे डरते होंगे ना, जब भी तो आपको कुछ नहीं कह पाते। मैं तो आपसे नहीं डरता। मेरा और आपका रिश्ता डर का नहीं है, बल्कि इज्जत का है। मैं आपके दिल से इज्जत करता हूँ, और आपको पता ही है शुरू से ही हम कितने अटैच थे। अम्मी कहने लगी, हाँ बेटा मुझे सब कुछ याद है, तुम तो मेरे बहुत ही लाडले हो, जब भी तो तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दी है। कुछ रोज़ कबल मुझे आसिफ भाई का भी फ़ोन आया था। वो मुझसे कह रहे थे कि उनका बेटा भी हमारे शहर आकर कोई इम्तहान देना चाहता है। भाई ने मुझसे कहा कि तुम मेरे बेटे को अपने घर में रहने की जगह दे दो, आखिर फुप्पी हो उसकी। तब तो मैंने साफ इनकार कर दिया और बोली, भाई आपके लिए जान भी हाजिर है, मगर आप जानते हैं ना कि मेरे घर में एक अदद जवान जहाँ लड़की मौजूद है। ऐसे में मैं आपके बेटे को रखने की हामी नहीं भर सकती। मेरी सगी बेटी होती तो भी ठीक था, अब ये तो पराई औलाद है। कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं उसके बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी? और फिर मेरे शौहर का मिजाज भी अजीब सा ही है। वो अक्सर यही कहता है कि बेटी वाले घर में जवान लड़के अच्छे नहीं लगते। मैंने उनसे कह दिया कि एक बार अनाया की शादी हो जाए तो बेशक फिर आप अपने बेटे को मेरे घर में रहने के लिए भेज दीजिएगा। भाई का मूड तो ऑफ हो गया था, मगर मैं क्या करती। नदीम मैंने सिर्फ तुम्हें अपने घर में रखा है क्योंकि मुझे तुम्हारे नेचर का पता है। तुम एक अच्छे और शरीफ लड़के हो, मगर जब भाई को पता चला कि मैंने तुम्हें अपने घर पर रख लिया है मगर उनके बेटे को रखने से इनकार कर दिया था, तो वो मुझसे खफा हो गए। मैंने भाई की नाराज़गी मोल ली है तुम्हारे लिए। नदीम कहने लगा, खाला मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अम्मी नदीम के साथ बातें करती रही थी, जबकि मैं सीढ़ियों से उतरकर चुपचाप किचन में चली गई थी। मुझे 100% इल्म है कि अगर नदीम मेरे हक में बातें ना करता तो अम्मी मुझे उसके सामने ही जूते से पीटने लगती। नदीम वाकई में एक अच्छा लड़का था। वो खाला से छुपकर कभी कभार बर्तन भी धो दिया करता था। खाला के लाख मजबूर करने के बावजूद भी वो अपने कपड़े मुझे धोने के लिए कभी न देता था, और इस्त्री भी खुद ही किया करता था। वो घर के तमाम काम खुद ही किया करता था, और वो ये सब बातें जताता भी नहीं था। एहसान करके खुद को अच्छा बनाने की भी कोशिश नहीं करता था। एक दिन खाला घर में नहीं थी तो मैंने नदीम से कहा कि मुझे इल्म हो गया है कि आप एक अच्छे लड़के हो, मगर इस बात का ये मतलब नहीं है कि आप ये सब करते फिरो। मैं जहाँ इतने काम करती हूँ आपका काम भी कर दिया करूँगी। तो नदीम कहने लगा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है। तुम अपने लिए वक्त निकाला करो, अपने शौक पूरे किया करो। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी थी। मैं बोली, काश जिस तरह आपको मेरी फिक्र है मेरे माँ बाप ने भी कभी इस तरह मेरा ख्याल किया होता। तो नदीम हंस दिया था, कहने लगा, मुझे फिक्र है क्या ये काफ़ी नहीं है? उसने ये बात अजीब से लहजे में की थी कि मेरे दिल में अजीब से जज्बात पैदा हुए थे। उसका यूं कहना मुझे अच्छा लगा था। अब मैं और नदीम एक दूसरे को मुखातिब करने लगे थे, एक दूसरे का ख्याल रखने लगे थे। एक दिन नदीम ने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरी हो गई तो मैं तुम्हें दुनिया की तमाम खुशियां दूंगा। ये बात सुनकर तो मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया था। ऐसा तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि नदीम जैसा लड़का मुझे प्रपोज कर देगा। उसकी बातें सुनकर मैं फौरन से बोली, नदीम अगर तुम मुझे अपना लोगे तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या होगा? वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मुझे CSS का इम्तहान पास करने दो, तब तक खाला की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कर लो,
उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर की मलिका बना कर रखूंगा। ये बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरी ज़िंदगी अभी से बदल गई है। मेरे तमाम मसाइल ख़त्म हो गए हैं और आगे मेरे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। नदीम के इम्तहानात हो गए थे और वो मेरे साथ वादा करके वापस चला गया था। उसने कहा था कि अब मैं तभी वापस आऊँगा जब तुम्हारी बारात लेकर आऊँगा। अब मैं दिन उंगलियों पर गिन गिन कर गुजारने लगी थी। मैं बेइंतहा खुश रहती थी क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरी आने वाली ज़िंदगी बहुत बेहतरीन होगी। अब मैंने जीना सीख लिया था, खुश रहना सीख लिया था। मैं गुनगुनाने लगी थी। एक दिन मैं किचन में खड़ी काम कर रही थी और साथ साथ गुनगुना भी रही थी जब अम्मी ने किचन का दरवाज़ा धड़ाम से खोला और अंदर आते ही मुझ पर बरस पड़ी। अम्मी ने मुझे चुटिया से पकड़ लिया और आओ देखा ना ताओ मेरे मुंह पर यके बाद दीगरे कई तमाचे मार दिए थे। मैं हक्का बक्का खड़ी उनका चेहरा देखने लगी थी। मैं बोली, अम्मी क्या हुआ है, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हैं? तो वो कहने लगी, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी शादी नदीम के साथ होने दूंगी? कहाँ तुम और कहाँ मेरा नदीम? ये तो मखमल में टाट का पेवन लगाने वाली बात हो जाएगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा रही हूँ कि अपने दिलो दिमाग से नदीम को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि तुम मेरी नाक के नीचे ये सब कर रही हो। मेरी बेचारी बहन ने अपने बेटे को पढ़ने लिखने के लिए यहाँ भेजा था ताकि वो पढ़कर अच्छी जॉब हासिल कर सके और अपनी बहनों की शादियां करे, मगर तुम तो ऐसी हर्राफा निकली कि उस बेचारे को भी फांस लिया। कल नदीम ने मेरी बहन से अपने रिश्ते की बात की है। वो तो यही समझ रही थी कि लड़का मजाक कर रहा है, मगर आज जब उसने दोबारा ये जिक्र किया तो मेरी बहन ने उसे भी खूब खरी खरी सुनाई और मुझे भी फोन करके कह दिया है कि अपनी बेटी को लगाम डालो। उसने मुझसे साफ साफ कह दिया है कि वो कभी भी अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर नहीं आएगी। अब बेहतर यही है कि तुम नदीम से राब्ता करके उसे कह दो कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती, बल्कि तुम तो उसके साथ फ़कत वक्त गुजारी कर रही थी। मैं ये बात सुनकर रोने लगी थी और बोली, अम्मी, मैंने नदीम को कभी भी नहीं कहा कि वो मेरे लिए रिश्ता भेजे। अगर उसने रिश्ता भेजा है तो अपनी मर्जी से ही भेजा होगा। मेरे पास उसके साथ राब्ता करने का कोई जरिया नहीं है। मेरे पास ना तो मोबाइल है और ना ही कोई और तरीका जिससे मैं उसके साथ राब्ता कर सकूं। अम्मी ने मुझे मोबाइल दे दिया और कहा, मेरे सामने ही नदीम को फ़ोन करो। मैं रोने लग गई थी। मैं बोली, अम्मी, मैं उसे कैसे फ़ोन करूं जब मैं पहले कभी उसको फ़ोन नहीं कर सकी, लेकिन आज करूंगी तो उसका शक आप पर ही जाएगा। अम्मी कहने लगी, मुझ पर शक जाए या तुम्हारे बाप पर शक जाए, मैंने जो कह दिया है चुपचाप वही करो। अम्मी ने जल्दी से नदीम का नंबर मिलाया और फ़ोन मेरे हाथ में थमा दिया। वो कहने लगी, चलो अब बात करो इससे और कह दो कि मेरे लिए रिश्ता भेजने की गलती मत करना। मैंने कान से फ़ोन लगाया तो नदीम की नरम सी आवाज़ गूंजी थी। वो कहने लगा, हेलो खाला, कैसी हैं आप? उसकी आवाज़ सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं लड़खड़ाती सी आवाज़ में बोली, नदीम, मैं बात कर रही हूँ अनाया। मेरी आवाज़ सुनकर खाला ने मेरे हाथ से फ़ोन झपट लिया था और कॉल काट कर कहने लगी, खबरदार जब तुमने मेरे सामने किसी किस्म का नाटक करने की कोशिश की, तुम उसके सामने आंसू बहाकर मजलूम बन रही हो। सख्त लहजे में बात करो। अगर अब तुमने रोने का ड्रामा किया तो तुम्हारे साथ मैं इतना बुरा सलूक करूंगी जो तुम मरते दम तक नहीं भूलोगी। इतना कहकर खाला ने फिर से फ़ोन मिलाया था। नदीम ने जल्दी से फ़ोन रिसीव कर लिया था। वो कहने लगा, अनाया, कैसी हो तुम? सब ठीक तो है ना? तुमने मुझे कैसे फ़ोन किया? मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया था और कहने लगी, नदीम, तुमने मेरे लिए रिश्ता भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती और अपनी वालदा को इनकार कर दो कि वो अम्मी से मेरे रिश्ते की बात न करे, क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं हो। मेरी बातें सुनकर नदीम हंसने लगा था। कहने लगा, मैं जानता हूँ तुमसे फ़ोन गन पॉइंट पर करवाया गया होगा। यहीं कहीं आसपास ही खाला खड़ी होगी। उन्होंने ही तुमसे कहा होगा कि तुमने ऐसे कहना है, वैसे कहना है। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे शादी करने के लिए बेताब हो, मगर तुम फिक्र न करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। थोड़ी सख्ती तुम भी बर्दाश्त कर लो, हिम्मत मत हारना। मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। अम्मी कहने लगी, क्या कहा उसने? मैंने बात बदल दी थी और कहा कि नदीम कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारा रिश्ता नहीं भेजूंगा। ये बात सुनकर अम्मी तो मुस्कुराती थी, मगर फिर आए रोज़ हमारे घर में तूफान खड़े होते रहे थे।
अम्मी ने तो अब्बू को भी मेरे खिलाफ कर दिया था। एक दिन अब्बू भी मेरे पास आए और कहने लगे, अनाया, मेरी तरबियत में कौन सी कमी रह गई है जो तुमने घर आए लड़के को अपने इश्क के जाल में फंसा लिया। ये बात सुनकर मैं बड़ी हैरत से अपने बाप के चेहरे की तरफ देखती रही थी। क्या कोई सगा बाप अपनी बेटी के सामने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है? मैं तब फट पड़ी थी और बोली, अब्बू, आपने मेरी तरबियत ही कब की है? आपने तो मुझे सौतेली माँ के रहम करम पर छोड़ दिया था। उसने मेरी तरबियत नहीं की। उसका भी सारा फोकस मुझे काम सिखाने पर था, घरदारी सिखाने पर था, ताकि मैं काम कर सकूं और उनको आराम मिल सके। अब्बू, तरबियत तो कहीं बहुत दूर रह गई है। आपने तो मुझे स्कूल में पढ़ाया भी नहीं। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मुझे लगा कि शायद अब्बू का दिल नरम पड़ जाए, मगर कहाँ। अब्बू कहने लगे, अगर मैंने तुम्हें स्कूल नहीं पढ़ाया तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम ये गुलछर्रे उड़ाती फिरो। मैं ये सब बातें सुनकर चुप कर गई थी। मुझे मालूम था कि मेरे सारे अल्फाज रायगा ही जाएंगे। अब हर रोज़ अम्मी मुझे ताने देती और मुझसे झगड़ती। उधर से उनकी बहन फ़ोन करके उन्हें तंग करती रहती थी। मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ था कि अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी तैयार हो रही थी। मेरी सौतेली माँ मेरी शादी का मंसूबा बना रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि उसने मेरे लिए किस किस्म का लड़का चुना है। बस एक शाम मुझे आकर बता दिया गया था कि तुम्हारा निकाह होने वाला है, तैयार रहना। मैंने अम्मी के सामने हाथ जोड़ दिए थे और बोली कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करें। अम्मी, मैंने आपसे कभी कोई चीज़ नहीं मांगी, कभी किसी चीज़ का तकाजा नहीं किया। आज मैं आपके पांव पकड़कर आपसे कहती हूँ कि मेरी शादी नदीम से करवा दे। अम्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था और कहने लगी, तुम्हारे सवाल का ये जवाब है। शाम को तैयार रहना, मौलवी साहब आएंगे। वो बहुत मसरूफ़ होते हैं, उनके पास इंतज़ार का वक्त नहीं होता। मुझे मालूम था कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। फिर मैंने अपने दिल को दिलासा दिया कि क्या पता मेरी शादी जिस घर में हो वो लड़का अच्छा ही निकल आए। क्या पता मेरी इस अजाब से भरी ज़िंदगी से जान छूट जाए। सुबह शाम ये जो ताने मुझे दिए जाते हैं, इनसे मुझे छुटकारा हासिल हो जाए। इसीलिए मैंने शाम के वक्त अम्मी के दिए हुए कपड़े पहन लिए। मौलवी साहब आए और फ़कत 5,000 के एवज़ मेरा निकाह पढ़ा दिया गया था। मैंने भी कबूल है कह दिया था। निकाह के बाद मुबारकबादी का सिलसिला चल निकला था। तब मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने कमरे की खिड़की से खड़ी होकर अपने शौहर को तो देखूं। मैंने जैसे ही खिड़की का पर्दा हटाया तो ये देखकर कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई कि मेरी शादी किसी 80-85 साल के बूढ़े शख्स से करवा दी गई थी। ये नाकाबिले कबूल चीज़ थी। मैं अपने साथ इतनी बड़ी ज़्यादती नहीं होने देना चाहती थी। हमेशा तो मैंने ये सब कुछ सहा था, मगर अब मैं ये सहने वाली नहीं थी। मेरे हाथ लरस रहे थे। दिमाग ने जल्दी जल्दी काम करना शुरू किया था। मैंने अलमारी से स्याह चादर निकाली थी और सर पर ओढ़कर अपने कमरे की बैरूनी खिड़की से कूदकर बाहर निकल गई थी। ये स्याह चादर मेरा उरूसी लिबास छिपाने में नाकाम रही थी, मगर मुझे इस चीज़ की परवाह भी नहीं थी। मैं तो जल्द अज जल्द यहाँ से फरार होना चाहती थी। इसीलिए रेलवे स्टेशन पर आ गई थी। मैं दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। हर कोई मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था कि दुल्हन घर से भागी हुई लगती है, जल्दी से इसे पकड़ो और थाने ले चलो। इससे पहले कि मैं वहां से भागती, कुछ लोग ज़बरदस्ती मुझे खींचकर पुलिस स्टेशन में ले आए, जहां मैं थानेदार के पाँव में गिर पड़ी और अपने निकाह वाली बात को छुपा कर बोली, सौतेली माँ मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी से करवा रही थी, मगर मैं उससे पहले ही भाग आई। अब कहाँ जाऊं, मेरा कोई नहीं है। पुलिस वाला मुझसे बोला, मुझसे निकाह कर ले, तुझे अपनी इज्जत बना कर रखूंगा। मेरे पास और कोई चारा भी ना था। यूं मैंने उससे भी निकाह कर लिया। वो मुझे घर लाया और बोला, जाओ मेरे अब्बा को सलाम करके आओ। जो ही मैंने ससुर के कमरे में कदम रखा तो जान निकल गई, क्योंकि वही तो मेरे पहले निकाह वाला मौलवी था। उसने मुझे पहली नज़र में ही पहचान लिया था। वो कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अभी तो तुम्हारा निकाह पढ़वा कर आया हूँ। मेरी ये बात सुनकर मेरे शौहर ने मुझे बड़ी हैरत से देखा था। वो कहने लगा, इतना बड़ा धोखा, तुम जानती हो इसकी सज़ा क्या है? मैं रोने लगी थी और अपनी ज़िंदगी की सारी कहानी अपने शौहर के सामने खोल कर रखती थी। उसे मुझ पर तरस आ गया था। वो कहने लगा, तुम फिक्र न करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसने इतना कहकर अपने अब्बा से मेरे पहले शौहर के घर का पता पूछा था
फिर वो मुझे अपने साथ पुलिस वाले डाले में बिठा कर ले गया। मैं बहुत घबराई हुई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे तो यही लग रहा था कि मेरा दूसरा शौहर मुझे उस बुढ़े के पास छोड़कर आएगा और जवाब में इनामी रकम वगैरह लेकर आएगा। मैंने थानेदार से कई मर्तबा कहा कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करो, मुझे उस बुढ़े के पास नहीं जाना। वो कहने लगा, तुम बिल्कुल खामोश रहो, मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूं। तब मैं उससे सहम कर चुप हो गई थी। थानेदार ने घर का दरवाज़ा बजाया तो वही आदमी बाहर निकला था जिससे मेरा निकाह हो गया था। उसने मुझे सामने देखा तो कहने लगा, तुम कहाँ भाग गई थी? तुम्हें इल्म भी है क्या? मैंने तुम्हारी माँ को तुमसे निकाह करने के एवज 10 लाख रुपए दिया था और तुम मेरा निकाह छोड़कर भाग गई हो। मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करूंगा कि तुम उम्र भर याद रखोगी। फिर वो थानेदार से कहने लगा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम मेरी बीवी को पकड़ कर ले आए हो। तब थानेदार कहने लगा, तुमने इस लड़की को खरीदा है, इस बात का इल्म है क्या कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कितना बड़ा जुर्म है? अगर मैं तुम्हें सलाखों के पीछे फेंक दूं तो तुम कभी बाहर ना आ सकोगे और वहीं पर अपना दम तोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो ज्यादा वक्त वैसे भी नहीं बचा। अब बेहतर यही है कि तुम यहां पर खड़े खड़े ही अनाया को तलाक दे दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। शायद मुझे तुम पर तरस आ जाए और मैं तुम्हें पुलिस के हवाले न करूं, मगर मुझसे वादा करो कि तुम अब किसी लड़की से उसकी मर्जी के बगैर निकाह नहीं करोगे। अगर शादी करने का इरादा भी हुआ तो लड़की को अपने रूबरू बिठाकर उससे उसकी खुशी मालूम करोगे। वो बुड्ढा तो थानेदार की धमकियां सुनकर डर गया था, इसीलिए उसने मजबूरन मुझे तलाक दे दी थी। अब मुझे थानेदार फिर से अपने घर ले आया था। उसने मुझे तलाक दी थी और अपने वालिद से कहा कि मैं इस लड़की के साथ निकाह करना चाहता हूं, आप मेरी शादी इसके साथ करवा दें। मेरा ससुर तो मौलवी था। उसने कहा कि इस लड़की का 2 बार निकाह हो चुका है, मगर चूंकि इसकी रुखसती नहीं हुई तो ये निकाह जायज़ है। मेरे ससुर ने मेरा और मेरे शौहर का निकाह पढ़ा दिया था। मैं मुतमईन हो गई थी। मेरा शौहर मुंह दिखाई का तोहफा देकर कहने लगा, अनाया, जिस तरह मैंने तुम्हारी तलाक बुढ़े शौहर से करवा दी है, इसी तरह मैं तुम्हारा निकाह नदीम से भी करवा सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे इल्म था कि तुम्हारी आगे की जिंदगी भी जहन्नुम की तरह ही गुजरेगी। तुम एक बहन के हाथ की डसी हुई हो। मैं तुम्हें उसकी दूसरी बहन के हवाले नहीं करना चाहता था। वो औरत जो तुम्हारी सास बनने वाली थी वो तुम्हें कभी भी कबूल न करती और तुम पर तरह तरह के मजालिम ढाती। इससे अच्छा है कि तुम अपना दिल मार कर मेरे साथ गुजारा कर लो। कम अज कम यहां पर तुम पर किसी किस्म की रोक टोक तो नहीं होगी, और जो वादा तुमसे नदीम ने किया था कि वो तुम्हें मलिका बनाकर रखेगा, वो वादा मैं पूरा करूंगा। ये सब बातें सुनकर मैं मुतमईन हो गई थी। अब मेरी और थानेदार अजमल की शादी को 2 साल हो चुके हैं और वो एक बेहतरीन शौहर साबित हुआ है। अल्लाह के फजल से हमारा एक बेटा भी है। इन 2 सालों में अजमल ने मुझे सच में अपने घर की और दिल की मलिका बनाकर रखा था। उसने मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। मैं अजमल से शादी करने के बाद बेइंतहा खुश हूँ और मैं अक्सर उनका शुक्रिया अदा करती रहती हूँ कि उस वक्त उन्होंने मेरा साथ ना दिया होता तो न जाने मैं कहाँ ख्वार हो रही होती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने मेरी ज़िंदगी से दुख परेशानी को ख़त्म किया और मेरे लिए आसानियां पैदा की। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।